Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Pick out the adverb clauses from the following sentences. आपने क्या करना है, पिक करने हैं। और किसको पिक करना है? आपने adverb clauses को पिक करना है। As I have told before कि word clause जो clauses होते हैं वो क्या होते हैं, जो complete sense जो है वो एक दूसरे के साथ ही बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ आपने चेक करना होता है कि आया वो उसके साथ सेंस बन रही है उसकी या नहीं बन रही, और अगर सेंस नहीं बन रही होती देन यू ट्राई टू मेक द सेंस। व्हेन हिज फादर फिलिप II ऑफ मर्सीडोन डाइड अलेक्जेंडर बिकम द किंग। अब ये पूरे दो क्लॉजेज हैं जिसकी वजह से इसकी सेंस बन रही है। ऐसे फिलिप II ऑफ अलेक्जेंडर बिकेम द किंग। अब इसके अंदर व्हेन हिज फादर फिलिप II ऑफ मर्सीडोन डाइड, ये टाइम का यहाँ तक जो है वो किस चीज़ का एडवर्ब है? टाइम एडवर्ब। दिस इज़ द टाइम एडवर्ब क्लॉज फ्रॉम हेयर टू हेयर। व्हेन हिज फादर फिलिप II ऑफ मर्सीडोन डाइड। अब पूरे का पूरा इसके अंदर एक सेंस बन रहा है कि जब वो डाइड हुआ अलेक्जेंडर बिकेम द किंग, एंड दिस इज़ द मेन एडवर्ब क्लॉज। दिस इज़ द एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज लिखते हैं, सी लिखते हैं। ही रेन एज फास्ट एज ही कुड। एज फास्ट एज ही कुड, एज फास्ट एज ही कुड, दिस इज द मेन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। द पायरेट्स, अच्छा पिराट्स भी कह सकते हैं, पायरेट्स बरिड देयर ट्रेयर। कहाँ पे उन्होंने बरी किया? बरिड का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को कहीं पे दबाते हैं, बरिड उसको क्या कहते हैं? BURRIED, बरिड। द पायरेट्स बरिड देयर ट्रेयर वेयर नोबडी वुड बी एबल टू फाइंड इट। अब पूरे का पूरा सेंस कहाँ पे बन रहा है? द पायरेट्स बरिड देयर ट्रेयर। अब यहाँ तक एक सेंस बन रहा है क्लॉज, वेयर नोबडी वुड बी एबल टू फाइंड इट। This is the adverb clause where nobody would be able to find it. The musician started playing after the bride entered the room. After the bride entered the room, तो उन्होंने musicians ने प्ले करना शुरू कर दिया म्यूज़िक। तो इसके अंदर क्या आएगा? After the bride entered the room, और ये है टाइम का क्लॉज। After the bride entered the room. A friend who helps you when you are in need is a true friend. अच्छा, ये वैसे भी याद रखिएगा। A friend who helps you when you are in need. जब आप किसी ज़रूरत में होते हो और आपका कोई फ्रेंड आपकी हेल्प करता है तो that is a true friend. That is a true friend. So always remember, when a friend helps you when you are in need is a true friend, is a true friend. And here the main clause or main adverb clause is when you are in need. When you are in need, this is the adverb clause. The people had gathered in the marketplace, जमा हो गए, एज दे हैड नो वेयर एल्स टू गो। जैसे कि उनके पास और कोई जगह ना हो। नो वेयर एल्स, कोई भी और जगह ना हो, तो इसको क्या कहेंगे? एज पीपल या एज दे हैड नो वेयर एल्स टू गो। एज दे हैव नो वेयर एल्स, ये पूरा लफ्ज़ है, नो वेयर एल्स टू गो, कि उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा जगह या और कोई जगह ना हो। जैसे आप कहते हैं हु एल्स विल डू इट, और कौन इसको करेगा। जब और के लिए बात करते हैं तो उसके लिए एल्स यूज़ होता है। तो कहीं पे भी और कोई जगह ना हो तो नो वेयर एल्स, एज दे हैव नो वेयर एल्स टू गो। एज दे हैव नो वेयर एल्स टू गो, तो इसके अंदर आपको कौन सा एडवर्ब नज़र आ रहा है? द पीपल हैड गैदर्ड इन द मार्केट प्लेस एज दे हैव nowhere else to go, तो इसके अंदर होगा as they had nowhere else to go।
as they had या have nowhere else to go. You must explain the poem to me because it is very difficult. तो अब इसमें कौन सी जो है वो एडवर्ब क्लॉज है? Because it is very difficult. This is also the clause of time. Then है if you want to get well, अगर आप ठीक होना चाहते हो, आप वैसे भी किसी को दुआ कर देते हो तो get well soon कहते हो ना, get well soon. May you get well soon, यानी अल्लाह करे कि तुम जल्दी जल्दी अच्छे हो जाओ, सेहत अच्छी हो जाए, तो get well soon कहते हैं. क्या कहते हैं? get well soon. If you want to get well, you must take this medicine as soon as possible. If you want to get well, अगर आप ठीक होना चाहते हो तो क्या करें? You must take this medicine as soon as possible. तो तुम ये दवाई लो ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है वो क्या हो जाओ, ठीक हो जाओ. If you want to get well, तो ये क्या है? कंडीशन. आप एक किस्म की कंडीशन लगा रहे हो, तो ये क्या है? एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन. बट यू डोंट हैव टू मेंशन, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप किसी चीज़ को मेंशन करें. ये एडवर्ब क्लास है. इफ़ यू वांट टू गेट वेल, अगर आप ठीक होना चाहते हो, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन एज सुन एज पॉसिबल. देन द स्टॉर्म वाज सो स्वेयर दैट द रूफ्स ऑफ मैनी हाउसेज वर ब्लोन अवे. अब ये बताया गया कि स्टॉर्म इतना स्वेयर था. स्वेयर जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो उसको कहते हैं स्वेयर. जैसे किसी को हेडेक है तो आप कहते हो बहुत ज़्यादा उसको दर्द है, तो आप कहते हो स्वेयर कंडीशन है उसकी. अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो स्वेयर कंडीशन है, इट मीन्स के वो हद से ज़्यादा है. तो द स्टॉर्म वाज सो स्वेयर, जो स्टॉर्म था इतना शदीद था, दैट द रूफ्स ऑफ मैनी हाउसेज वर ब्लोन अवे, के हाउसेज जो है वो ब्लोन अवे हो गए या वो उड़ना शुरू हो गए. That the roofs of many houses were blown away. तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये है adverb main clause. When he comes, he tell him, जब वो आता है तो उसको क्या बताना है आपने? That I could not wait for him any longer. That I could not wait for him any longer when he comes. ज़रा वो आएगा तो आप बताएंगे ना. तो ये क्या है? adverb clause. अब है noun clause. Noun clause क्या है? A clause which does the work of a noun is a noun clause. जो noun की जगह पे work करता है उसको क्या कहते हैं? noun clause. Only a noun or a word or a group of words that does the work of a noun can be the subject or object of a verb. Remember that. अच्छा, इसको हम बाद में पढ़ेंगे. ओके